माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया है कि आज मैं इसमें बात करूंगी कि अगर पेपर जो है वो टफ़ आ जाए, हार्ड आ जाए, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली बात कि आप तो पहले एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ये हो सकता है एग्ज़ाम से पहले का मेरा लास्ट वीडियो हो, तो इसके लिए आप सबको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। और जो एग्ज़ाम है ना, मतलब कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाइए एग्ज़ाम हॉल में कि आपने अच्छे से जो है जितना सिलेबस है उसको पढ़ लिया है, उसके बाद उसको रिवीजन भी किया है। तो इसलिए आपको जो है अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमारी तैयारी जो है वो अच्छी है, क्योंकि समय सबको इतना ही मिला था, सबने इसी तरह तैयारी की होगी। अगर कुछ छूट गया है तो और भी लोगों का कुछ ना कुछ छूटा ही होगा। और इसलिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत मेहनत की है और तो उसका फल ज़रूर मिलेगा, ये एकदम कंफर्म है। तो हम बात करते हैं कि जो अगर पेपर हार्ड आए, जैसे कि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी अपना बीपीएससी का, तो जब मैं टीजीटी का एग्ज़ाम देने गई थी तो पीआरटी का भी टफ था, लेकिन फिर भी पीआरटी का मतलब जो मैथ्स सेक्शन था, साइंस सेक्शन था, वो सब मैंने कर लिया था। मेरा टारगेट था पीजीटी और टीजीटी। तो जब मैं टीजीटी का एग्ज़ाम देने गई थी तो जैसे ही साइंस का पेपर मैंने खोला तो वो जो क्वेश्चन थे बहुत ही टफ थे। तो लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने जाएं और जो क्वेश्चन पेपर हो आप उसको देखें और बहुत टफ लगे, तो उसमें बिल्कुल भी पहली बात होती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात, वो जो क्वेश्चन है वो सबके लिए टफ है। सबने जो जो सिलेबस के अनुसार पढ़ा होगा, बहुत 1 या 2% ही बंदे होंगे जो वो पेपर मतलब उनको टफ नहीं लगेगा। बाकी अगर वो पेपर स्टैंडर्ड है, टफ है, तो वो सबके लिए टफ है। इजी है तो वो सबके लिए इजी है। अब उसमें आपको ये करना है कि आपको अब सबसे पहले घबराना नहीं है, रिलैक्स हो जाना है। और ये करना है कि ये पेपर सबके लिए टफ होगा। कट ऑफ भी क्या होगी, हो सकता है कम जाएगा, क्योंकि सबके लिए टफ है। तो उसमें मेरा अप्रोच ये था कि मैंने जब क्वेश्चन पेपर किया था तो जनरल पेपर में मेरे जो सेक्शन थे, जैसे मैथ था और जीएस था, करंट अफेयर मतलब था, ये सारे क्वेश्चन मुझे जो आते थे वो मैंने इतनी कोशिश की थी कि वो मेरे गलत नहीं हो, क्योंकि इसमें मेरा कमांड है। उसके बाद जब हम सब्जेक्ट में जाते हैं तो मैं आप लोग से भी ये कहूँगी कि जैसे मेरा बायोलॉजी है, तो जब मैं सब्जेक्ट में गई तो जो बायो का सेक्शन था वो मुझे कंपेयर केमिस्ट्री और फिजिक्स की ईजी लगा। क्वेश्चन क्या हो गया टफ होने का, एक ये भी होता है कि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गए। जब आप लेंदी लेंदी क्वेश्चन देखेंगे तो घबरा जाएंगे, उसको घबराना नहीं है। क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, लेकिन जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि वो क्वेश्चन बहुत इजी है। इसलिए लेंदी क्वेश्चंस को भी काफ़ी एकदम हल्के दिमाग को एकदम शांत करके और उसको लेंदी क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, समझना है। उसके बाद जो है आपको जो ऑप्शन लग रहा है वो लगाना है। सबसे पहली बात, अगर आप बायो के हैं, मैं बायो की थी, तो मेरा बायो का सेक्शन जो था वो अच्छा गया था केमिस्ट्री और फिजिक्स से, क्योंकि मैं बायो की स्टूडेंट हूँ। तो एमएससी लेवल तक मेरी बायोलॉजी है। अगर आपकी किसी का केमिस्ट्री होगा, किसी का फिजिक्स होगा, तो जो सेक्शन आपका है आप कोशिश कीजिए, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब में भी मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल कूल होकर आप वो सब्जेक्ट सबसे पहले बनाइए। क्योंकि वो जब सब्जेक्ट आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है और ये आंसर होगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी जाइए। और अगर आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स या अदर जो भी सब्जेक्ट है वो अगर टफ लग रहा है तो उसको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, हड़बड़ा के फिर क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, ऐसे ही पढ़ते और टिक मार देते, फिर पढ़ते और टिक मार देते। वैसी गलती नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो आपको टफ लग रहा हो। उसके साथ उसके ऑप्शंस में जाना है और आपको जो लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो सकता है, तो आप उस पर टिक कर लेंगे। तो इस तरह से जो है दिमाग को शांत रखना है और सारे क्वेश्चंस को पढ़कर, और पढ़ने के बाद जो आपको लग रहा है कि हो सकता है बी आंसर हो, सी हो, दो में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो दो में जो आपको बेस्ट आंसर लग रहा होगा, जिस क्वेश्चन का आपको नहीं पता है उसको आप क्या कर लेंगे, उसी टाइम टिक कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आप बिल्कुल आइडिया नहीं चल रहा होगा, तो उसको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे हम, दूसरा टिप्स है मेरा कि जब आप एग्ज़ाम
जब हम कलर करेंगे तो जैसे कुछ क्वेश्चंस हमें आते हैं, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते। तो जैसे एक क्वेश्चन का आंसर हमें पता है और 2 और 3 का आंसर हमें नहीं पता है। एक क्वेश्चन का आंसर जो है बी है। तो ज़्यादातर अगर 2 और 3 में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो आंसर हो सकता है उसका, तो उसमें आप क्या करेंगे कि बी और सी में भी जो एक आंसर है बी आया है तो उसको भी बी और बी कर लेंगे। माने कि 3-3 का ग्रुप लेके चलेंगे। अगर आपको तीनों क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो तीनों के जो है बी बी लगाइए या फिर सी सी लगा दीजिए या डी डी लगा दीजिए। ये है तुक्का। और तुक्के में भी थोड़ा सा लॉजिक इसलिए होता है कि मान लीजिए 3 क्वेश्चंस में आपने बी 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 लगाया, इसका आंसर नहीं हुआ, बी गलत हो गया, इसका आंसर नहीं है, गलत हो गया, लेकिन इसका आंसर अगर बी है तो सही हो गया। यानी कि 3 में से आपका एक क्वेश्चन जो है वो सही होने की चांसेस है। और तीनों नहीं हो पाएंगे तो वो बैड लक है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मान लीजिए इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, तो इसका हो जाता है। जैसे ए लगाया हमने तो तीनों में से किसी का तो ए आंसर होगा। और ये ट्रिक आप तब अपनाइएगा जब आपको तीनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल आइडिया ना हो। उसके साथ साथ मान लीजिए 3 क्वेश्चंस का है, इसके पहले वाले का आपको आंसर पता है, इन दोनों का आंसर नहीं पता है, तो मान लीजिए इसका सी है तो इसके साथ साथ आप इसको भी सी लगा सकते हैं, या फिर इसके आगे जो है 3 क्वेश्चन उसको बी कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक साथ तुक्का भी मारना है तो एक साथ क्वेश्चंस को लगाइएगा, ताकि 3 में से जो है 4 क्वेश्चंस अगर साथ में लगा रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 जो है आपका वो तुक्के से भी सही हो जाए। तो इस तरह से मैं अपने एग्ज़ाम में जो मुझे नहीं आता है उसको मैं इसी तरह अप्रोच रखती हूँ करने का। और ज़्यादातर लेकिन जो क्वेश्चन मुझे पहले आते हैं मैं उसको एकदम क्लियर करती हूँ। उसके बाद 2 ऑप्शन है, अगर 2 ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो रहा है और दोनों ऑप्शन में जो मेरा मतलब मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है तो उसको करती हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल ही नहीं आइडिया है कि इसका क्या होगा, तो उन क्वेश्चन के साथ मैं इस तरह से करती हूँ। मतलब कि बी 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 तीनों एक साथ लगा दिए, 3 में से कोई तो एक सही होगा ही। तो इस तरह से आपका तीनों जाने की बजाय एक तो आ ही जाएगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है। अगर आपकी इससे अच्छी स्ट्रेटजी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या है। और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबका एग्ज़ाम टफ़ होगा तो टफ़ होगा, ईजी होगा तो सबके लिए ईजी होगा। बिल्कुल ही रिलैक्स होकर और कॉन्फिडेंट होकर कि आपने जो तैयारी की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और बिल्कुल घबराना नहीं हो, क्योंकि घबराने से जो है एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं जाता है। मतलब आप प्रेशर फील करेंगे और गलतियां हो जाती हैं। इसलिए प्रेशर फील नहीं करना है। रिलैक्स होकर जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पहले वो बना देंगे। और टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। ऐसा ना हो कि हमने किसी सेक्शन पे ज़्यादा टाइम दे दिया और दूसरे सेक्शन पे जो है हो सकता है कि लास्ट के जो क्वेश्चन है वो ईजी है लेकिन टाइम की वजह से हम कर ना पाए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की प्रिपरेशन में अभी कैसी है। वैसे कल से एग्ज़ाम है तो बिल्कुल अच्छी होगी। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।